अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन देखिए क्या है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 4 लेस देन इट्स नोमिनेटर। एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो उसके नोमिनेटर से 4 लेस देन है। इफ़ 6 इज एडेड टू द नोमिनेटर, अगर नोमिनेटर में हम 6 ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर का थ्राइस बन जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है, एक डिनोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शन का, वो अपने नोमिनेटर से 4 लेस देन है। अगर नोमिनेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना है, x माइनस 4। अगर हम 6 ऐड कर देते हैं नोमिनेटर में तो ये कह रहा है कि इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर का थ्राइस बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर नोमिनेटर को हमने क्या ले लेंगे, हम x ले लेंगे। तो हमने नोमिनेटर को क्या लिया, x ले लिया। लेट द नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 4, क्योंकि बताया गया है कि डिनोमिनेटर अपने नोमिनेटर से 4 लेस देन है। उसके बाद क्वेश्चन की कंडीशन में क्या दिया गया है, इफ 6 इज एडेड टू द नोमिनेटर, बोला गया है इसमें क्या बोला गया है, इफ 6 इज एडेड टू द नोमिनेटर इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर। तो हमें क्या दिया गया, अगर 6 हम नोमिनेटर में ऐड कर दें, नोमिनेटर में हमने कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर का थ्राइस बन जाता है। मतलब नोमिनेटर में 6 ऐड करने के बाद ये किसके इक्वल हो जाता है, 3 टाइम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का थ्राइस। तो हमने डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, 3 टाइम्स। यहाँ से हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोमिनेटर। जब फ्रैक्शन का नोमिनेटर आ जाएगा तो वहाँ से हम डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नोमिनेटर में से 4 माइनस करके। तो नोमिनेटर में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5। तो क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर आ गया 9 और डिनोमिनेटर आ गया 5, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 9/5। क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है फ्रैक्शन, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ से आएगा ये 9/5। क्या दिया गया था, नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन जो है, सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन से 4 लेस देन है। तो यहाँ पर हमने नोमिनेटर को x ले लिया तो डिनोमिनेटर x माइनस 4 हो गया। उसके बाद बोला गया था अगर नोमिनेटर में 6 ऐड कर दें तो वो डिनोमिनेटर का थ्राइस बन जाता है। तो नोमिनेटर में हमने 6 ऐड कर दिया तो वो डिनोमिनेटर के थ्राइस के इक्वल हो जाता है। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की, जो x की वैल्यू फाइंड आउट की वो आएगा नोमिनेटर, और नोमिनेटर आने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे आएगा, नोमिनेटर से 4 लेस देन, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया गया, राजेश कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। राजेश एक डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है, 2.5 आवर्स में कवर करता है। पार्टली ऑन द फुट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन द बाइसिकल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पार्टली तो वो किस पर कवर करता है, फुट पर, मतलब वॉक करके, और पार्टली वो किस पर कवर कर रहा है, बाइसिकल पर। जो वो फुट पर कवर कर रहा है उसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और जिसको वो बाइसिकल से कवर कर रहा है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब बाइसिकल से तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले जाता है, और फुट जब वो वॉक कर रहा है तो वहाँ से वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में, 5 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट। हमें इसमें क्या बताना है, उसने फुट पर कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब चल के उसने वॉक करके उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए टोटल डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है, 20 किलोमीटर, और फुट पर हमें जो डिस्टेंस कवर किया हमें वो बताना है। टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर को उसने कितने टाइम में कवर किया, 2.5 आवर्स में। कुछ दूर तो वो वॉक की उसने और कुछ दूर वो कहाँ कैसे गया, बाइसिकल से गया। जब वो उसने वॉक करके जो डिस्टेंस कवर की वो उसने कितने टाइम में कवर किया है, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड दे रखी है उसकी 1 आवर में 5 किलोमीटर वो दूर गया है। और पार्टली ऑन द बाइसिकल, बाइसिकल की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 आवर में 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट, फुट पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो हमें बतानी है। तो जो चीज़ हमें बतानी होती है हम उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, देखिए लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट इज इक्वल टू x किलोमीटर। उसने जो फुट पर डिस्टेंस कवर की उसको हमने कितना ले लिया, x किलोमीटर ले लिया। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 20 किलोमीटर। तो अगर फुट वाली डिस्टेंस उसकी x किलोमीटर आ गई तो बाइसिकल पर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 20 माइनस x। मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर जाना है, हम 2 किलोमीटर पैदल चल के जा चुके हैं, तो अब हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 10 माइनस 2 मतलब 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी टोटल डिस्टेंस उसको कवर करनी है 20 किलोमीटर। उसमें से x किलोमीटर उसने कैसे कवर कर ली, ऑन द फुट। और तो वो बाइसिकल पर कितने डिस्टेंस कवर करेगा हमारे पास, 20 माइनस x किलोमीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब देखिए स्पीड दोनों की दी गई है। फुट पर जो उसने डिस्टेंस कवर की उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर पर आवर दी गई थी क्वेश्चन में, और बाइसिकल पर जो उसने डिस्टेंस कवर की वो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई थी, 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारे पास डिस्टेंस भी आ गई, फुट पर जो उसने डिस्टेंस कवर की, फुट पर जो उसकी स्पीड थी जब वॉक करने की उसकी जो स्पीड थी वो भी हमारे पास दी गई है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। और टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे
कितना टाइम लगा जब उसने वॉक करके डिस्टेंस को कवर किया, तो उसमें उसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है उसकी फुट पर कवर करने की, फुट वॉक करने की, वो उसकी डिस्टेंस है x किलोमीटर, वो दूर गया है ऑन द फुट, और एंड डिवाइडेड बाय हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसकी स्पीड से। स्पीड उसकी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लग गया x अपॉन 5 आवर्स टाइम लग गया कितने डिस्टेंस को कवर करने में, x किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। अब हम देखते हैं बाइसिकल की जो उसकी डिस्टेंस है, बाइसिकल की डिस्टेंस उसकी कितनी है 20 - x, और उसको उसने कितनी स्पीड से कवर किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो यहाँ पर इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 20 - x डिवाइडेड बाय 10, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। और टोटल टाइम देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया था 2.5 आवर्स। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो राजेश को टोटल टाइम लगा था वो कितना टाइम लगा था, 2.5 आवर्स लगा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ले लिया हमने, इसको इक्वल ले लिया 2.5 आवर्स के। तो टोटल टाइम टेकन बाय द राजेश इज इक्वल टू 2.5 आवर्स। और टोटल टाइम हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, फुट से जब उसने कवर किया तो उसको कितना टाइम लगा था, x अपॉन 5 आवर्स, एंड ऑन द बाइसिकल उसको कितना टाइम लगा था, 20 - x अपॉन 10 आवर्स। तो यहाँ पर हमने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और उसको किसके इक्वल कर दिया, 2.5 के इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसके बाद हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स, देखो हमने किसको लेके चले हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट। फुट पर उसने जो डिस्टेंस कवर की उसको हमने एक्स माना है। तो इस, और हमें क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट। फुट पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो बताना है। तो इसका मतलब उसने फुट पर कितनी डिस्टेंस कवर की, वॉक करके कितने डिस्टेंस कवर की, उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना था उसे, और टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो कवर किया उसने वो 2.5 आवर्स में उसने कवर किया था। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद दिया गया कुछ डिस्टेंस को उसने फुट वॉक करके कवर किया, और कुछ डिस्टेंस को उसने बाइसिकल पर कवर किया। जो डिस्टेंस उसने बाइसिकल पर कवर किया उसकी हमें स्पीड दे रखी थी, और जो डिस्टेंस उसने फुट पर कवर किया उसकी भी हमें स्पीड दे रखी थी। दोनों की हमें स्पीड दे रखी थी। तो हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस अगर उसने फुट पर उसने चल के कितनी डिस्टेंस कवर की है, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो इसका मतलब बाइसिकल से वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 20 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट ले लिया x किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन द बाइसिकल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 - x किलोमीटर। दोनों की स्पीड हमें दी गई है, तो दोनों का हमने टाइम फाइंड आउट कर दिया। जब हम टाइम टेकन बाय द राजेश टू कवर द डिस्टेंस ऑन द फुट, जब हम फुट का डिस्टेंस कवर करेंगे कि उसने चल के कितनी जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में कवर किया है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, x अपॉन 5 आ गया। और बाइसिकल का भी हमने टाइम फाइंड आउट कर दिया। बाइसिकल का टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाइसिकल से डिस्टेंस जितनी उसने कवर किया और डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड, तो 20 - x अपॉन 10। यहाँ से हमने दोनों की क्या फाइंड आउट कर दिया, टाइम फाइंड आउट कर दिया। टाइम फाइंड आउट करने के बाद जो टोटल टाइम था वो हमारा कितना दिया गया था, 2.5 आवर्स दिया गया था। तो टोटल टाइम दोनों को हमने ऐड कर दिया, और वो किसके इक्वल कर दिया, 2.5 आवर्स के इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों पर उसको टाइम कितना लगा था, एक बार तो उसको टाइम लगा था x अपॉन हाफ आवर्स, और एक बार उसको टाइम लगा था बाइसिकल पर 20 - x अपॉन 10 आवर्स। तो दोनों को ऐड करके हमने 2.5 के इक्वल कर दिया, और वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। तो जो x की वैल्यू आई वही क्या आ गया, उसकी डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फुट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया है, फाइंड ए नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू द 4th पार्ट डिक्रीज बाय 30। ये कह रहा है फाइंड ए नंबर, एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका 5th पार्ट को अगर हम इंक्रीज़ करें 30 से तो वो इक्वल होगा अगर उसी का 4th पार्ट हम डिक्रीज़ कर दें 30 से। मतलब 5th पार्ट को तो हमें इंक्रीज़ करना है 30 से, और 4th पार्ट को हमें डिक्रीज़ करना है 30 से, और वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम नंबर को क्या मान के चलेंगे, x मान लेंगे। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x, हमने नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमें क्या दिया गया था, नंबर का 5th पार्ट में अगर हम 30 ऐड करें तो वो इक्वल आएगा नंबर के 4th पार्ट में अगर 30 हम सब्ट्रैक्ट करें। यही दिया गया था। क्या दिया गया था, फाइंड ए नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज बाय 30, मतलब 5th पार्ट को इंक्रीज़ करना है 30 से और 4th पार्ट को डिक्रीज़ करना है 30 से, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नंबर हमने ले लिया x, नंबर का 5th पार्ट, किसी भी चीज़ का 5th पार्ट क्या होगा उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो, या 1/5x हम बोल सकते हैं। अगर हमें 5th पार्ट बोला गया है, मान लीजिए 10 का 5th पार्ट बोला जाए तो 10 का 5th पार्ट क्या होता है 10/5, या 20 का 5th पार्ट बोला जाए तो 20/5। तो सेम एज इट इज़ x का 5th पार्ट क्या हो जाएगा, x/5। तो 5th पार्ट को हमें 30 से इंक्रीज़ करना है, वो इक्वल होगा 4th पार्ट को जब हम 30 से डिक्रीज़ करें उसके। तो x/5 + 30 ये इक्वल होगा x/4 - 30 के। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, दोनों को इक्वल दिया गया तो हमने दोनों को इक्वल ले लिया। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। x को एक साइड ले आए और वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो जो नंबर है 1200, 1200 एक ऐसा नंबर है
अगर इसका फिफ्थ पार्ट में हम 30 ऐड करें तो वो इक्वल होगा, अगर इसी के फोर्थ पार्ट में हम 30 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें।